हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। देखिए, पिछले वीडियोस में हमने आपको बहुत सारे प्रॉपर्टीज, फॉर्मूले, रेंज, डोमेन एटसेट्रा एटसेट्रा की थियरी पढ़ाई। ठीक, थियरी, केवल थियरी। अब भाई थियरी कितनी भी पढ़ लो, थियरी कितनी भी पढ़ लो, क्या फायदा अगर आपने प्रैक्टिकली उसका एप्लीकेशन नहीं देखा। तो आज हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख लेते हैं। देखिए, बेसिकली अभी तक हमने आपको जो पढ़ाया है वो ये पढ़ाया था कि भाई रेंज और डोमेन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में रेंज और डोमेन कैसे डिफाइंड होती है। फिर हम लोगों ने सबके ग्राफ्स पढ़े। ठीक, फिर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी। कौन सी? एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। साइन कोसेक में जाता है, सेक कॉस में जाता, सेक कॉस में जाता है और टैन कॉट में जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जाते हैं। ठीक, 1 करने पे। अब आते हैं कि अगर अंदर माइनस साइन है तो जिसकी रेंज -π/2 से π/2 होती है, -π/2 से π/2 होती है, ये माइनस साइन सीधे बाहर चला आता है। क्या करता है? सीधे बाहर चला आता है। इसके हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एक साइन की थी, एक कॉस की थी, एक टैन की थी। इसकी हम लोगों ने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। साइन, साइन, कोसेक और टैन, जिसमें कि माइनस साइन सीधे बाहर चला आता है, और कोसेक कॉस, सेक और कॉट में साइन बाहर तो आता है, माइनस साइन बाहर तो आता है, लेकिन एक पाई अलग से आ जाता है। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना होता है। ठीक, वो सब हमने प्रूफ में देखा था। उसके बाद हमने आपको बताया था कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज उसी पे सेम नंबर पे ले लिए जाएं, अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, साइन कॉस में जाता है 90 पे, कॉस सेक में जाता है और कोसेक सेक में जाता है और टैन कॉट में जाता है, तो उन सब का जब आप सेम नंबर पे इनवर्स लेके ऐड करते हैं तो ये हमेशा 90 डिग्रीज आता है। ऐसे जैसे हमें पता नहीं कि साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की प्रॉपर्टी है। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो साइन और कॉस को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक, साइन और कॉस को हम कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज बोलते हैं, और ये दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्रीज होता है। तो हम कहते हैं कि अगर आप सेम नंबर पे दोनों का इनवर्स ले लें तो सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्रीज। इन दोनों का सम कितना है? π/2 माइनस थीटा प्लस थीटा कितना आएगा? 90 डिग्रीज आएगा ना, वही रेशियो है। उसके बाद आपने टैन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y इज इक्वल टू, दोनों को आप कंबाइन कर सकते हैं, टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y को टैन इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इसमें हमने आपको 3 केसेस बताए थे कि xy की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो ये नंबर पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है। तो आप डायरेक्टली यही फॉर्मूला लिख देते हैं। लेकिन जब ये xy की वैल्यू 1 के बराबर होती है तो ये 90 हो जाता है, और 1 से बड़ा होता है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जाने लगता है। टैन इनवर्स इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा देता है। देखिए, ये एंगल जाने लगता है सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव हो गई है। नेगेटिव टैन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। यहां आप एंगल्स जोड़ रहे हैं तो बड़े होंगे ना एंगल्स, तो जब बड़े होने के बाद ये एंगल सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो टैन इनवर्स इसको क्या करता है? इसको, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट इसकी रेंज से बाहर है, सेकंड क्वाड्रेंट इसकी रेंज से बाहर है, ये इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके चला जाता है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम कहते हैं कि जब ये नंबर नेगेटिव हो जाता है तो हम 1 माइनस xy की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 हो जाती है तो ये नेगेटिव हो जाता है, तब हम इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए पाई में यही एंगल ऐड कर देते हैं, पाई प्लस टैन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy। उसके बाद आपने एक माइनस वाला एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, टैन इनवर्स x
माइनस tan इनवर्स y। और हमने कहा था कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जब दोनों एंगल्स का डिफरेंस आप लेते हैं तो ये हमेशा -90 से +90 के बीच में हिलाई करता है, जो कि tan इनवर्स की रेंज में है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ माइनस होता है तो ऊपर प्लस, नीचे ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये ऊपर प्लस होता है तो यहाँ प्लस नीचे माइनस होता है। इतने फॉर्मूले हम लोगों ने अभी पढ़े हैं। अब अभी और बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सिंप्लीफिकेशंस ऑफ एक रेशियो को दूसरे रेशियो में कैसे लिखें, जैसे साइन इनवर्स दिया है तो कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, टैन इनवर्स कैसे लिखें हम लोग, वो हम अभी बताएंगे। वो बेसिकली आपका जेई का पार्ट है, एनसीईआरटी में पूछा भी नहीं जाता है और कठिन नहीं है, बहुत आसान है। अभी हम लोग कुछ सिंपल क्वेश्चंस करते हैं। सिंपल क्वेश्चंस मतलब एक्सरसाइज 2.1 कर ही लिया है आपने। अब उसी एक्सरसाइज 2.1 के ये दोनों क्वेश्चंस तो उसी के बेसिस पे हैं, ये दोनों क्वेश्चंस तो उसी की बेसिस पे हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल एप्लीकेशन वाली हैं। तो चलिए एक एक करके करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, अगर आपको लगता है कि यू कैन डू दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन, यू कैन डू दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन, तो हमने बगल में यहाँ आंसर्स लिखे हुए हैं π/3, 1, हाफ एंड 1/3। अब क्वेश्चंस आप लोग वीडियो पॉज कर दीजिए, क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस 600, you have to find theta. Sine of π/3 minus sine inverse minus half, you have to find the value of this expression. For sine inverse x is equal to pi minus cos inverse x, you have to find the value of x, which comes out to be 1/2. And third one is sine inverse 1/3 plus cos inverse x is equal to pi/2, you have to find the value of x. चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए solution for first part. Solution for first part is, आपको दिया गया है कि sin theta is equal to sin inverse of sin of -600 डिग्रीज। देखिए डिग्रीज इंपॉर्टेंट है, 600 केवल लिखा होता तो उसको रेडियन लेना पड़ता हमको, और रेडियन में 2 पाई रेडियन, 3 पाई रेडियन, उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि 600 रेडियन कहां जाएगा। लेकिन डिग्रीज में दिया हुआ है, हमारे लिए आसान कर दिया। पहले बाकी सब डील करने से पहले देखिए, बेसिकली अगर हम क्वाड्रेंट के हिसाब से इस एंगल की पोजीशन देखें तो -600 डिग्रीज मतलब 360 डिग्री हो गया। फिर फर्दर नीचे गए तो 360 और 460 और 814, 540 डिग्रीज, और 540 और 60 समवेयर हियर ये एंगल लाई कर रहा है। आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो दूसरा ऑप्शन है कि हम इस माइनस साइन को पहले एडजस्ट कर दें, उल्टी डायरेक्शन में घूम रहे हैं। हमने क्या कहा था कि क्लॉकवाइज घूमते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो एंगल नेगेटिव होता है। अभी एंगल नेगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमे, हम इसको पॉजिटिव कर देते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे? साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा माइनस साइन 600 डिग्रीज। ठीक है, चलिए वेरी गुड। एक चीज से हम छुटकारा पा गया, हमें उल्टा नहीं घूमना है। नाउ वी कैन मेजर आवर एंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब देखिए बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि इस माइनस साइन को भी बाहर ले जाओ। वेरी गुड, ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ऑल अप टू यू, आप पहले भी ले जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आप बाहर ले गए माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन 600 डिग्रीज, ये लिख दिया आपने। अब आप लिखेंगे कि ये तो साइन इनवर्स ऑफ साइन क्या होगा, या फिर यहीं से लिख देते साइन इनवर्स ऑफ साइन इज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। इनवर्स का तो यही कॉन्सेप्ट आपको पता है ना कि एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स, यही पढ़ा है हम लोगों ने। लेकिन बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम ये नहीं कर सकते। करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ। ऐसे मन मतलब अपने मन का नहीं है कि जब मर्जी तब सीधा लगा दिया, ना ना ना, यू हैव टू थिंक
10 टाइम्स बिफोर डूइंग दिस। क्यों? क्योंकि हमने जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट किया था तभी हमने पहले दिन ही चिल्ला चिल्ला के कहा था कि बच्चा पार्टी इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज नॉट डिफाइंड। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके मेनी वन फंक्शंस हैं। तो इनके इनवर्स को डिफाइन करने के लिए व्हाट वी डिड, हमने उसकी रेंज को रिस्ट्रिक्ट किया ताकि ये फंक्शन मेनी वन से वन वन में कन्वर्ट हो जाए। और जब वो मेनी वन से वन वन में कन्वर्ट हुआ तब हमने कहा भाई ठीक है, साइन -π/2 से π/2 में अपनी सारी वैल्यूज अटेन कर रहा है, इसकी रेंज इतने में ही डिफाइंड होगी, उतना उसने उसकी रेंज ले ली। मतलब साइन इनवर्स उसके बाहर नहीं जा सकता। ये बताओ, अगर आप ऐसे लिख दे रहे हो -90 डिग्री से +90 डिग्री साइन इनवर्स की रेंज होती है, -90 डिग्री इज लेस देन और इक्वल टू साइन इनवर्स इज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। ये किस एंगल से आपको -90 से +90 के बीच का दिखाई दे रहा है क्या? है, बिल्कुल है। एक थोड़ा चालबाजी करनी पड़ेगी। क्या करेंगे? ये जीरो को हटा देंगे। अरे वाह, अगर आप जीरो को हटा देंगे तो आंसर मैच कर जाएगा। आंसर तो मैच कर जाएगा, बट दिस इज नॉट द राइट वे। ये 600, देखिए आंसर क्या है, π/3 60 डिग्रीज ना। आंसर तो मैच कर जाएगा, लेकिन चलिए वो तो किस्मत की बात है, चमक गई, अक्सर नहीं चमकती है। तो -90 से 90 के बीच में तो है नहीं। हमें क्या करना है, कि हमें इस वैल्यू को चेंज किए बिना इस एंगल को कहां लेके आना है, इस रेंज में लेके आना है, तभी हम ये इनवर्स डिफाइन हो पाएगा हमारा। देखिए बेसिकली है क्या कि इस नंबर का फंक्शन बहुत सारी वैल्यू, ये जो वैल्यू है, जैसे साइन का आप ग्राफ बना के देखें तो साइन 0 0, साइन 91, साइन 180 0, फिर ऐसे करते करते आप बनाते जाते हैं। थोड़ा छोटा हमको बनाना पड़ेगा क्योंकि 600 डिग्रीज तक जाना है। चलिए बना के ही देख लेते हैं। ये 0, 90, 180, 360, 540 एंड चलिए इतने में हो जाएगा हमारा 600 डिग्रीज। ठीक है, ये 180 डिग्री हुआ, ये 360 डिग्री हुआ, और ये आपका हुआ 0, 8 6 14, 180 ना, 0 8 6 14 4 कर गया 1 3 2 5, 540 डिग्रीज ये हो गया। और 540 डिग्रीज के बाद जब आप इसमें 180 ऐड करेंगे, या 90 ऐड करते हैं पहले, तो जब आपने 90 ऐड किया तो ये आपका आ गया 0 9 4 13 और 5 1 6, 630 डिग्री यहां आ गया। 540 यहां पे था, ये 630 डिग्रीज आ गया। मतलब 540 यहां से 60 गए, यहां से 30 है, मींस समवेयर हियर इज द लाइन ऑफ 600 डिग्रीज। यहां पर कहीं आपकी 600 डिग्रीज वाली लाइन है। ओके, ये जो भी वैल्यू मिली, ये वैल्यू आपको कई जगह मिल रही है, यहां भी मिल रही है, यहां भी मिल रही है, यहां भी मिल रही है, पीछे जाके देखें तो यहां भी मिल रही है। मिलती है, बिल्कुल मिलती है। ये तो रहा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। देखिए हम एक क्वेश्चन में टाइम बहुत लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाना चाहिए। एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे कर लो तो समझ में ना आए कोई फायदा नहीं, एक क्वेश्चन अच्छे से कर लो, बात बन जाएगी। तो देखिए ये 600 डिग्रीज आ रहा है आपका, यही वैल्यू देखिए, बेसिकली साइन 600 के बाहर तो एक वैल्यू आनी है। देखिए हमने माइनस साइन हटा दिया है, आपका माइनस साइन बाहर है, मतलब जो भी यहां एंगल आ रहा हो, मतलब यही ग्राफ इधर बना देते, -600 का बनाना होता तो ये वैल्यू, साइन को तो ये नहीं पता ना कि ये कहां से ये आया है, उसने बस वैल्यू देखी, उसने एक वैल्यू रिपोर्ट कर दी। अब बाहर वाले साइन इनवर्स को ये नहीं पता होता कि ये कहां से आ रहा है ये 600 का। मतलब सपोज करिए अगर इसकी पूरे की वैल्यू -½ बन रही है, तो
इसको नहीं पता कि वो माइनस हाफ कहां से आया, वो माइनस हाफ यहां से आया कि 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 यहां से, कई जगह से माइनस हाफ, इनफाइनाइट पोजीशंस ऐसी हैं जहां से ये साइन माइनस हाफ हो चुका होगा। बाहर खड़े फंक्शन को सपोज करिए आपसे ये कहा गया कि भाई एक घर है, एक कमरा है, उसके अंदर 100 लोग बैठे हुए हैं, सबके पास 10 टाइप की चीजें हैं। 10 टाइप की चीजें मतलब 10 लोगों के पास सेम टाइप की चीज, 10 लोगों के पास सेम टाइप की चीज, 10 लोगों के पास सेम टाइप की चीज, ऐसे करके 100 चीजें, 100 लोग हैं मार्केट में, उस रूम के अंदर वो 10 चीजें हैं। अब आपको ये पता है कि एक सेट से 10 लोगों मतलब कौन कौन सी 10 चीजें हैं। एक बंदा उसमें से बाहर आता है, आपने एक बंदे को अंदर भेजा, वो अंदर से गया और सपोज करिए ऐसे 10 के बंच में बैठे हैं, इस 10 के पास एक चीज, 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 ऐसे सबके पास है। आपने एक बंदे को रूम के अंदर भेजा एंड यू कैन नॉट सी इनसाइड द रूम, तो आपने देखा कि भाई उससे बोला कोई एक चीज लेके आओ, वो अंदर गया, उसने एक चीज उठा ली, तो इन 10 के पास एक चीज थी, वो उन 10 में से किसी एक से उठा के लाया होगा। आपको नहीं पता ना, आपको नहीं पता कि किसका है ये, आप तो बस ये रिपोर्ट करने कि ये वाली चीज है। आप उस 100 आदमी में से एक पर्टिकुलर आदमी को आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते, लेकिन आप ये जरूर पॉइंट आउट कर सकते हैं कि जो 10 चीजें रूम के अंदर हैं, जो 10 चीजें रूम के अंदर हैं, उसमें से कौन सी चीज है। तो हम ये कहेंगे कि बार बार यही 10 चीजें 10 बार रिपीट हुई हैं, लेकिन किस 10 वाले ग्रुप से ये चीज उठ के आ रही है ये आपको नहीं पता। उसी तरीके से साइन इनवर्स को भी नहीं पता कि ये जो माइनस हाफ है ये किस एंगल के लिए आया है, इस एंगल वाला माइनस हाफ है कि इस एंगल वाला माइनस हाफ है कि इस एंगल वाला माइनस हाफ है कि इस एंगल वाला माइनस हाफ है, ये कौन सा माइनस हाफ है। तो साइन इनवर्स क्या करता है कि साइन इनवर्स भैया हाथ जोड़ता है, नमस्ते करता है और कहता है प्रभु हम अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रिपोर्ट करेंगे जगह, बाकी आप समझ लेना कहां से आ रहा है। मींस हम आपको ये असर्टेन कर देंगे कि वैल्यू सेम आएगी, बाकी एंगल क्या था इससे मनने ना मतलब है। तो चलिए साइन इनवर्स की रेंज हमें पता है कि -π/2 से π/2 के बीच में होती है, मतलब -90 डिग्री से +90 डिग्री। देखिए ये साइन का ग्राफ हम बना के आपको एनालाइज करवा रहे हैं कि जब ये बाहर आया होगा तो एक नंबर आया होगा, तो साइन इनवर्स ने ये देखा कि भाई ये नंबर आया है, तो उसने क्या किया कि ठीक है भाई ये नंबर हमको इनपुट में दिया आपने, हमने इसके करस्पॉन्डिंग वाला एंगल रिपोर्ट कर देना है, हमें इसके करस्पॉन्डिंग वाला एंगल रिपोर्ट कर देना है। ठीक, यही करता है साइन इनवर्स। तो देखिए बेसिकली ये साइन इनवर्स को नहीं पता कि यहां कौन सा एंगल है, उसको इस बस वैल्यू से मतलब है, तो इस वैल्यू को पहले इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लेके आइए। ठीक है, चलिए अब इस ग्राफ का काम खत्म, इसका भी काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको हम लोग रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं और इस एंगल को कहां लेके आएंगे, इस एंगल को हम लोग लेके आएंगे -90 से +90 के बीच में। तो सबसे पहले क्या हटाते हैं, पहले 360 हटा दो, माइनस साइन इनवर्स 360 डिग्रीज प्लस 240 डिग्रीज, यही आएगा। 600 डिग्री का हम लेंगे, हमें पता है कि साइन 2π प्लस थीटा, साइन 2π प्लस थीटा वापस वही एंगल हो जाता है, तो इट इज इक्वल टू, रीजन ये है कि सिंस साइन 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये 2π ही लिखा हुआ है, तो ये क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन 240 डिग्रीज, ये बन जाएगा। अभी भी क्या ये एंगल आपका साइन इनवर्स की रेंज में आ गया है हम कहेंगे अभी भी नहीं आया है। चलिए अब या तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इसको 360 माइनस 60 लिखिए, ना सॉरी 360 माइनस 180 लिखिए, 120 लिखिए, बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो उससे अच्छा है कि हम 180 प्लस लिख देते हैं। हमें ये एंगल एक्यूट चाहिए, -90 से +90 के बीच में एंगल एक्यूट ही होगा ना, तो एक्यूट एंगल चाहिए, तो हम कहेंगे कि इसको हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन 180 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज लिख सकते हैं। अब साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। बोलोगे सर माइनस कहां से आ गया,
माइनस हम कहते हैं कि देखिए जब तो ये कि यहाँ 180 का मल्टीपल होता है, ये रेशियो यहाँ पे टी ट्रांसफर हो जाता है, और जो साइन होता है हम इस क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं, कंसिडरिंग दिस एंगल एज एक्यूट एंगल, चाहे यहाँ ऑब्ट्यूस हो चाहे एक्यूट हो, चाहे 360 से बड़ा एंगल हो, हमें उससे मतलब नहीं। थीटा को हम हमेशा एक्यूट मान के सारी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज लगा देते हैं। तो साइन 180 प्लस थीटा, ये 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होता है ना, 180 प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, और इसी का साइन यहां लगता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है इसलिए माइनस साइन थीटा। तो ये आपका बनेगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन 60 डिग्रीज। ठीक, ये माइनस साइन इसका आया है, साइन 180 प्लस 60 इज माइनस साइन 60, ये माइनस प्लस हो गया, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 60। अब इसको पता है कि भाई ये इसकी रेंज में आ चुका है हमने वो एंगल ढूंढ लिया जो इसको पता है, इसको बाकी एंगल्स पता ही नहीं है, आपको पहले उस एंगल में लेके आना पड़ेगा जो इसको पता हो। तो यहां से हम कहेंगे दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज और 5/3। ठीक है, ये आपका है फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई हैव रिटन गिवन यू अ फ्रेम, you can pause the video, note down the solution, look at the solution, and definitely I am expecting कि you all must have tried these questions before you are watching the solutions. ठीक, solutions आप देखने से पहले इन questions को एक बार अटेम्प्ट जरूर कर लो। भाई देखो क्वेश्चन होता है नहीं होता है, हम बार बार बोलते हैं कि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सॉल्विंग एंड अटेम्प्टिंग। इन एग्जाम्स अटेम्प्ट बिल्कुल मैटर नहीं करता, सॉल्विंग मैटर करती है। लेकिन जब आप क्वेश्चंस लगा रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तब अटेम्प्ट मैटर करता है, सॉल्विंग मटेरियल हो जाता है। कितना अटेम्प्ट कर रहे हो, कितना सीरियसली अटेम्प्ट कर रहे हो। चलिए लेट्स मूव ऑन टू सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 2 सेज, सॉरी क्वेश्चन 2 सेज साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। लेट्स स्टार्ट। ये तो रादर सिंपल दिख रहा है। सबसे पहली प्रॉपर्टी इस माइनस साइन को एडजस्ट करो, तो दिस इंप्लाइज दैट साइन दिस इज व्हाट 60 डिग्रीज माइनस, ये माइनस साइन बाहर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। बिल्कुल सही। ये माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, प्लस साइन, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ, साइन है ना, हाँ, साइन ऑफ π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 आ गया। अब साइन 30 हाफ होता है, मींस साइन इनवर्स हाफ क्या होगा, 30 डिग्रीज, और साइन ऑफ π/3 प्लस दिस इज 30 डिग्रीज दैट इज π/6। ये आपका आ गया साइन ऑफ 30 प्लस 60 वैसे पता है कि 90 होता है, तो ये आ गया 2π प्लस 3π, लेकिन कैलकुलेशन तो दिखाना ही है, तो ये आ गया साइन ऑफ 3π/6 और साइन π/2, और विच इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू 1। First one π/3, second one is, let's move on to question number 3rd. Third question says 4 sin inverse x is equal to pi माइनस cos इनवर्स x, एंड आपको x की वैल्यू सॉल्व करनी है। अब देखिए, पहले तो आप लोग क्वेश्चन के आते ही हम आपको बार बार समझाते हैं कि बच्चों पहले क्वेश्चन से दोस्ती करो, पहले क्वेश्चन से दोस्ती करो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखा नहीं कि टूट पड़े, ना आता न पता न कुछ, बस सीधा भाई क्वेश्चन मिल गया ना चलो कर लेते हैं। अरे भैया ऐसे दुनिया नहीं चलती है, दुनिया एनालिसिस से चलती है, मेहनत से चलती है, हवाई बातों से दुनिया नहीं चलती है। लेकिन एकदम
चले निकले नहीं और भिड़ गए, ऐसे नहीं होता है। पहले देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, क्या चाहता है क्वेश्चन, ठीक। ये नहीं कि जरूरत है सुई की अब तलवार लेके लगे पड़े हैं, तो ऐसा नहीं होता है। यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम व्हिच कैन बी सॉल्व्ड बाय अ नीडल यूजिंग अ स्वॉर्ड। आप जिस चीज की जरूरत हो उसी को यूज करिए। तो इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, पहली एनालिसिस क्वेश्चन से मिले, दोस्ती में नाम पता पूछते हैं ना, क्वेश्चन मिले, ओके हेलो क्वेश्चन हाउ आर यू, ओके फ्रॉम विच टॉपिक यू आर, तो बोलेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, चलो बढ़िया है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा टॉपिक है, आई एम क्वाइट हैप्पी विद। फ्रेंडशिप करो क्वेश्चन से फ्रेंडशिप करोगे तभी आपका डेटा इंटरप्रेट करने में आसानी होगी। तो यहां पर आपको दिया हुआ है ठीक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अच्छा अब बताओ कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लग सकती है, तो कहेंगे देखिए इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन ये है कि साइन इनवर्स प्रेजेंट है, कॉस इनवर्स प्रेजेंट है और दोनों सेम एंगल पर लगाए गए हैं। साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है और दोनों सेम एंगल पे लगाए गए हैं। कौन सी प्रॉपर्टी में ऐसा होता है, हम कहते हैं भैया इन दोनों को जोड़ दो तो आंसर कितना आता है, π/2। बस अब आपको क्वेश्चन काफी हद तक समझ में आने लगा होगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, पहला या तो इस कॉस इनवर्स को इधर कहीं एडजस्ट करो, या इस पाई को π/2 प्लस π/2 लिख दो, फिर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स में सब चला जाएगा। हम कहेंगे कि यू ब्रिंग दिस टू LHS, यू ब्रिंग दिस टू LHS, तो यह आएगा आपका 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। तो यहां से अब देखिए ये साइन इनवर्स एक्स यहां दिख रहा है, ये कॉस इनवर्स एक्स है, क्या जोड़ दें, सीधे नहीं जोड़ सकते, जोड़ने से पहले यू हैव टू टेक वन साइन इनवर्स फ्रॉम हियर, तो यह आएगा 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। अब क्वेश्चन काफी हद तक आपको सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। देखिए बेसिकली एक तो वेरिएबल तो इसमें एक ही है एक्स, लेकिन प्रॉब्लम ये है बच्चों कि ये कॉस के अंदर भी है और साइन के अंदर भी है। तो जब तक आपके पास एक वेरिएबल इनवर्स फंक्शन नहीं होगा ना, सोचिए कि अगर दोनों होगा तो कैसे हम एंगल प्रेडिक्ट कर ले जाएंगे, नहीं कर सकते आगे जाके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। लेकिन अल्टीमेटली जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जब आपने पढ़ा था, जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ा था, तो याद करिए उस टाइम भी हमारा टारगेट एक ही होता था। हमारा टारगेट ये होता था कि भाई जितने इसमें साइन टैन कॉस मैंने तमाम तरीके जितने एंगल्स हो सकते सब उसमें प्रेजेंट रहते थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारा टारगेट रहता था कि वी ब्रिंग डाउन दैट इक्वेशन बाय ब्रेकिंग सॉल्विंग टू अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हम केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में उसको ब्रेक करके ले आते थे, ताकि साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ मिल जाए या साइन थीटा इज इक्वल टू कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाए, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा की एक वैल्यू मिल जाए किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ताकि हम जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जो फॉर्मूले होते हैं वो अप्लाई कर सकें। वही चीज इसमें भी होती है, सेम चीज। ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आर भाई वेरी क्लोजली लिंक्ड। भाई एक ट्रिग्नोमेट्री है तो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। तो करना क्या है कि यहां पर कभी भी केवल इस क्वेश्चन के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, अनलेस अदरवाइज देयर इज अ ट्रिक इन्वॉल्व, एक ट्रिक इन्वॉल्व नहीं है तब तक आपको हमेशा कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा इस पूरे रेशियो में, इस पूरी इक्वेशन में एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स रेशियो लाना पड़ेगा, एक ITF का फंक्शन होना चाहिए, ताकि हम उसकी वैल्यू प्रेडिक्ट कर ले जाएं। जब तक 2 है 3 है तब तक एक एक 2 को गायब करते रहना है। तो यहां पर हम कॉस इनवर्स है साइन इनवर्स है तो इसको गायब करेंगे, तो इन दोनों का सम कितना आता है, कहोगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो ये कितना आ गया पाई, ये आ गया 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस π/2 और 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अब तो क्वेश्चन होता हुआ दिख ही रहा होगा, यहां से आपको मिला साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ गई π/6। हो गया, कैसे हो गया, ऐसे हो गया बच्चों कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू
सॉरी, हाँ, साइन इनवर्स, ये किस एंगल का इनवर्स है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, चलो ऐसे ना करो, कंफ्यूजन हो रहा है, अगर एंगल कन्वर्ट करें, इसको साइन को उधर ले जाते, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 कितना होता है, कहेंगे सर आपको पाई बाई 6 से बड़ा प्यार है, हर आंसर में आपका पाई बाई 6 पाई बाई 3 आ जाता है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन सोच समझ के बनाए जाते हैं, परेशान करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं। दीज क्वेश्चंस हैव बीन फ्रेम्ड आफ्टर गिविंग अ वेरी सीरियस एंड डिलीजेंट थॉट प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी वैल्यूज लिखती जाती हैं। क्वेश्चंस जो भी जेई वगैरह में आते हैं, बोर्ड्स वगैरह में आते हैं, आपकी बुक में जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस हम करवाते हैं, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर फ्रेम किए गए हैं, ऐसा रैंडमली नहीं लिखे जाते हैं, ताकि बच्चा जब सॉल्व करे तो रिजल्ट्स कम आउट टू बी गुड, यानी कि कॉम्प्लेक्स में जाने लगे, एंगल ही नहीं मिल रहा है। तो हमें पता है कि जो एंगल की वैल्यू जिनकी हमें पता होती हैं वो होता है क्या, 0 होता है, 30 होता है, 60 होता है, 45 होता है, 90 होता है, मोस्टली नोन एंगल्स यही है। फिर आपने 11th में हाफ एंगल फॉर्मूले भी पढ़े थे, जैसे 15 डिग्रीज का पढ़ा था आपने ऐसा, और ये सब, तो ये सब आपको रट लिए होंगे, कभी कभी वो भी आ जाते हैं, बट मोस्टली वी डील विद दीज एंगल्स। तो यहां से x की वैल्यू साइन पाई बाई 6, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 30 इज 1/2, कितना, यही आंसर है, यस। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सेम है, 1/2। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट वाला क्वेश्चन ना बच्चों वाकई अच्छा है, मतलब बोले तो एकदम वाकई वाला अच्छा, वाकई वाला अच्छा, मतलब इस क्वेश्चन में बच्चों अगर देखा जाए तो आप सीधे सीधे इसका आंसर देख के बता सकते हैं। अगर आपने फॉर्मूले वगैरह एकदम सीरियसली पढ़े होंगे, एकदम सीरियसली ध्यान से पढ़े होंगे, तो आई कैन वेरी वेल चैलेंज कि ये क्वेश्चंस आप तुरंत कर ले जाएंगे, आंसर तुरंत बता देंगे। जहां तक रही लिखने, देखने और समझने की बात, वो अलग बात है। मतलब देखिए, बेसिकली अगर बोर्ड में आ गया क्वेश्चन तो आपको लिखना भी तो पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना कि साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 मींस x इज इक्वल टू 1/3। हाउ कम, एग्जामिनर पूछेंगे ना, हाउ कम, बगल वाले से कम कि इधर वाले से कम, कहोगे नहीं सर मेहनत से कम, तो मेहनत से कम तो मेहनत दिखाइए भाई, एग्जामिनर को पता तो चलना चाहिए आंसर आया कहां से, अगल वाले से आया, बगल वाले से आया, टीचर की मदद से आया, वो एग्जाम में वो भी तो होता है भाई कई जगह। सीबीएसई बोर्ड में तो हमने नहीं देखा है, इनफैक्ट आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड से कोई मतलब नहीं है। आई हैव सीन कि भाई जो कुछ स्कूल्स इसके लिए डिजिग्नेटेड होते हैं ना, दे हैव डेवलप्ड पीएचडी इन दिस काइंड ऑफ डीलिंग्स, भाई सेंटर हमारे यहां पड़ेगा तो डीलिंग हो जाती है, बट दैट डील नेवर हेल्प्स, वो डील कोई फायदे की नहीं है बच्चों जो आपको पैसे से नंबर दिलाए, क्योंकि पैसे से आपको नंबर मिल जाते हैं, ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान के लिए आपको खुद करना पड़ता है, और नंबर वही काम आते हैं जो आपके ज्ञान से मिले होते हैं। मींस अगर मान लीजिए हम आपको जबरदस्ती करके नकल वकल पैसा दे के निकाल के एकदम, बाबूजी ने कहा चल बेटा तू घुस जा आईआईटी में, आपने आईआईटी में एडमिशन ले लिया, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू पास आउट आफ्टर 4 years? भाई स्कूल में कर सकते थे, अपने पौवा दिखा लेगा आप, बोर्ड तक मान लीजिए आपने सोर्स लगा लिया, कहां तक सोर्स लगाओगे बेटा, कभी तो अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। देयर विल कम अ टाइम व्हेन यू विल हैव टू स्टैंड ऑन योर फीट एंड फाइट द वर्ल्ड। ठीक, हाँ, इसीलिए ये सोर्स पानी नकल सकल, इससे आए हुए नंबर आपको सर्टिफिकेट्स दिला सकते हैं, ज्ञान नहीं दिला सकते। ठीक, तो कभी ना कभी आप अगर आपने ज्ञान नहीं अर्जित किया और अब तिकड़मबाजी 2 3 5 करके आप आगे निकल गए, और suddenly you land in some situation where you have to actually utilize that knowledge, और वो नॉलेज आपके काम नहीं आएगी, कारण होगा कि भाई वहां तो ये नहीं चलता ना। चलिए एनीवेज, बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिए, इतना हाइपोथेटिकल बातें हमें करना पसंद नहीं है, वैसे मौके पर चौका सब भी मारते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई, हमें तो इनफैक्ट लगता है कि नकल करने वालों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
जब पढ़ के करता है तो अपना करता रहता है। नकल करने वाला 3 घंटे में 3 साल की मेहनत करता है। बट चलिए आगे बढ़ के बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सोल्यूशन फॉर 4th क्वेश्चन है। देखिए आंसर हमको सीधे दिख रहा है कि साइन इनवर्स एक्स, सिंस साइन इनवर्स, देखिए आप ये भी लिख सकते हैं कि सिंस, क्वेश्चन क्या है आपका, साइन इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2। ये आपको दिया हुआ है। हमको पता है कि सिंस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, देयरफॉर x शुड बी इक्वल टू 1/3। ये तो कंपेयरिंग वाली बात होगी। चलिए हम लोग लिख देते हैं, प्रॉपर्ली सॉल्यूशन लिखते कैसे हैं। तो देखिए सिंस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, इसको सिखाने का तरीका, कारण यह है बच्चों कि इसका ये आपको तरह तरह की चीजें पहली बार आप करते हैं, चीजें बड़ी आसान होती हैं, छोटी सी होती हैं, क्लिक करने की बात होती है, लेकिन कभी देख लोगे तो चीजें अरे हाँ ये यार ये तो दिमाग में आया नहीं था, ऐसी ऐसी बातें भी हो जाती हैं। इसलिए हर एक चीज की प्रैक्टिस कर लीजिए। यहां से हम लिख सकते हैं किसी एक को आप चेंज कर दीजिए, किसी एक को आप चेंज कर दीजिए, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, कॉस इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसको उधर ले जाइए। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, लिख दीजिए। देयरफॉर अब देखिए यहां पे आप y भी लिख सकते हैं, थीटा मत लिखिए, y लिख दीजिए, क्योंकि वेरिएबल इन क्वेश्चन इन्वॉल्व है हमारा x ही है। तो साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y इज π/2, देयरफॉर कॉस इनवर्स y इज π/2 माइनस साइन इनवर्स y। तो यहां से हम कहेंगे कि कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या x भी रहने देते कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स x की जगह हम लिख रहे हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये π/2 ये π/2 कट गया। कहेंगे वाह सर, आंसर भिड़ाने में तो आपका कोई जवाब ही नहीं है। ये भी टैलेंट बोर्ड में काम आता है, आंसर भिड़ाना। देखो हम कभी ये नहीं कहते कि आंसर भिड़ाओ, ये करो वो करो, लेकिन हम इन सब चीजों के लिए कभी मना भी नहीं करते। देखिए अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और आपका आंसर नहीं मैच कर रहा है, आपको पता है कि आंसर क्या आना है, तो भैया एग्जामिनेशन हॉल में आंसर भिड़ा के नंबर ले आओ, क्या दिक्कत है? नंबर ही अल्टीमेटली मैटर करता है। यहां से हम क्या कहेंगे, साइन इनवर्स भी 1 1 फंक्शन, दोनों साइड 1 1 फंक्शन है, तो यहां से हम यह कहेंगे कि दिस विल होल्ड ओनली इफ x इज इक्वल टू 1/3। दोनों तरफ सेम चीज लिखी हुई है, तो ये आइडेंटिकली सेम। एक फंक्शन पे आपने x लगाया, कुछ आउटपुट मिला, और वही फंक्शन आपने 1/3 पे लगाया और आपको वही आउटपुट मिला, तो हम कहेंगे कि ये दोनों नंबर्स कैसे होने चाहिए, ये दोनों नंबर्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। सो वी हैव सॉल्व्ड ऑल दी 4 क्वेश्चंस टुडे। ठीक, तो चलिए आई होप कि आप सबको ये सब समझ में आया होगा, दिमाग में घुस गया होगा और अच्छे से बैठ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अब आई जनरली मेक अ वीडियो ऑफ लेंथ 40 मिनट्स। इस वीडियो की लेंथ ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो गई है, तो अगर आप नहीं थके हुए फील कर रहे हैं, यू कैन वॉच द नेक्स्ट वीडियो इन सीक्वेंस, और यू कैन हैव अ ब्रेक एंड कम आफ्टर सम टाइम एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो। और जो बच्चे एकदम, हाँ मतलब जो हमारे एकदम नए कस्टमर्स हैं, मैं उनका वीडियो तो अब कल ही जाएगा, एक एवरीडे आई एम पोस्टिंग अ न्यू वीडियो। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम देखें, मतलब जो उसी दिन देख, जो हम एकदम मतलब सिंसियर वाले बच्चे हैं कि अच्छा हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं नहीं लेकिन जो सिंसियर वाले बच्चे हमारे पास हैं, जो हमारे वीडियो का वेट करते हैं, उनके लिए भाई आज आप इसको देखिए, कल दूसरा वीडियो लाइव हो जाएगा। और हाँ, कल वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द simplified, let me see what I'm going to discuss in the next video. In the next video I'll be discussing simplified inverse trigonometric functions. क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, simplified ITF। ठीक, तो ये आपका है। अगले वीडियो में हम फिर थ्योरी पढ़ाएंगे। देखिए बीच में हमने इस वीडियो में क्वेश्चंस इसलिए करवाए कि भाई बहुत थियरी हो गई थी, मतलब ये हमारा 9th वीडियो है,
इसमें एक एक्सरसाइज 2.1 जिसमें डिस्कस किया था उसमें हमने क्वेश्चंस करवाए थे, उसके पहले वाले में थोड़े क्वेश्चंस थे और उसके एग्जांपल्स वाला एक वीडियो था। तो 2 वीडियो में हमने क्वेश्चंस करवाए हैं, एक ये तीसरा वीडियो, मतलब 6 वीडियो में थियरी पढ़ी है। 3 तो ग्राफ के ही थे आपके, एक tan इनवर्स वाले फॉर्मूले का था 4, और एक आपका वो मिसलेनियस प्रॉपर्टीज वाला था। तो अब ऐसे तो थियरी पढ़ पढ़ के आदमी पागल हो जाएगा। एप्लीकेशन देखिए, सी ये क्वेश्चंस काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते दीज क्वेश्चंस आर वाहियात काइंड ऑफ क्वेश्चंस, दीज क्वेश्चंस आर रियली 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 गुड क्वेश्चंस। ठीक, तो आई होप कि कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा आप लोगों को। अगले वीडियो में हम जो बाकी की प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ा के विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, थियरी ऑफ दिस चैप्टर एज फार एज एनसीईआरटी इज कंसर्न्ड। एनसीईआरटी तक का आपका अगले वीडियो में थियरी खत्म हो जाएगी या अगले वीडियो में से अगले में जाएगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.3 और मिसलेनियस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आपको जेई की कुछ चीजें पढ़ाएंगे। ठीक, तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना काफी। हाँ, before we depart, let me remind you once again, please subscribe to my channel Ray Classes Varanasi and like our videos if you think whatever gyan I have transferred you is appreciable, then you can definitely like our videos and download our application from Play Store where you will be getting various questions. You have got plenty of materials available over there which you can try to make yourself the best in the chapter. ठीक, चलिए अभी के लिए इतना काफी है। See you in the next video. Bye bye.